हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जेक्टिव। आज स्टार्ट करेंगे 2005 से। इसके पहले जो है जितना भी ईयर्स का क्वेश्चन आया था वो जो है प्रीवियस वीडियो में डाले हुए हैं, तो उधर से आप जाके देख लीजिए। तो आज स्टार्ट करेंगे 2005 से, तो जो कि ट्रू फॉल्स है। इसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट इज ए ट्रेजेडी। पैराडाइज जो है ये ट्रेजेडी है? नहीं, ये जो है फॉल्स, ये ट्रेजेडी नहीं है। पैराडाइज जो है ये इपिक है, तो ये फॉल्स होगा। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेन इज ए मॉडर्न नॉवेलिस्ट, तो ये भी फॉल्स होगा। चार्ल्स डिकेन जो है वो जो है मॉडर्न नॉवेलिस्ट नहीं है, वो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है, तो ये फॉल्स होगा। थर्ड नंबर में है, पीबी शैले वॉज ए रोमांटिक पोइट, तो ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। पीबी शैले जो है वो रोमांटिक पोइट ही थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टीएस इलियट वॉज ए विक्टोरियन क्रिटिक, टीएस इलियट जो थे वो विक्टोरियन क्रिटिक्स थे? नहीं, तो ये फॉल्स है, वो विक्टोरियन क्रिटिक्स नहीं बल्कि मॉडल क्रिटिक्स थे, तो ये वाला जो है इसका जो आंसर होगा फॉल्स होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, थाइसिस्ट इज एन इलिगिक पोयम, ये भी ट्रू है, ये भी बिल्कुल सही है, ये जो है इलिगिक पोयम है। उसके बाद 2006 का देखते हैं। 2006 में जो क्वेश्चन पूछा गया ट्रू फॉल्स, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, गुल रिवर ट्रेवल इज ए प्रोज सटायर। गुल रिवर जो है ये ट्रेवल जो है ये प्रोज है, प्रोज सटायर है, ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मिल्टन इज नॉट ए पोइट ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो ये फॉल्स है, ये जो पोइट है ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर है, स्पेंसर इज द चाइल्ड ऑफ रेनांसेस, स्पेंसर जो थे वो रेनांसेस थे? बिल्कुल वो रेनांसेस नहीं थे, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ऑल फॉर लव इज नॉट ए सटायर, ऑल फॉर लव जो है ये नॉट सटायर, तो ये भी सही, ये ट्रू होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, द ड्यूचेस ऑफ माल्फी इज ए लेंथ कॉमेडी, तो ये कॉमेडी है, ये ट्रू होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन है 2007 ईयर्स में जो पूछा गया था, 2007 का। फर्स्ट नंबर में है, द रेनेसांस मूवमेंट बिलोंग टू 17th सेंचुरी, तो ये जो है फॉल्स होगा, ये 17th सेंचुरी नहीं था, 16th सेंचुरी था। सेकेंड नंबर में है, द न्यू क्लासिकल मूवमेंट बिलोंग टू 18th सेंचुरी, न्यू क्लासिकल मूवमेंट जो था वो बिलोंग करता था 18th सेंचुरी, तो ये जो है ट्रू है, सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट मास्टर ऑफ ड्रामेटिक्स मोनोलॉगी इज ए ब्राउमिंग, ये भी सही है, तो ये ट्रू होगा। फोर्थ नंबर पे है, जैन ऑस्टन इज रिस्पेक्टेड एज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ आयरोनी, तो ये भी सही, ट्रू होगा। जैन ऑस्टन जो थे ये जो है ग्रेट मास्टर ऑफ आयरोनी थे। फिफ्थ नंबर पे है, एस्ट्रोफिल द फर्स्ट पोट्रोरल इलिजी इन इंग्लिश वॉज रिटन ऑन द डेट ऑन मिल्टन, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद 2008 में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन रिपीटेड था, और ये 2003 में भी जो पूछा गया था ये, यानी कि 2008 और 2003 का क्वेश्चन रिपीटेड था। बस इसमें जो है 2003 में एक क्वेश्चन अलग था जिसमें से पूछा गया था, थैरिस इज एन इलिजिक पोयम, तो ये ट्रू होगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अभी इसके पहले अभी जस्ट हम लोग किए थे। 2009 ईयर्स में जो पूछा गया था, 2009 में जो पूछा गया था उसमें से ट्रू फॉल्स। फर्स्ट नंबर में है, चौसर डाई इन द ईयर्स 14,000, चौसर का जो डेथ हुआ था वो 1400 ईस्वी में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। उसके बाद है, शेक्सपियर वॉज बोर्न इन द ईयर्स 1564, शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था, वो कब हुआ था? 1564 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू होगा। उसके बाद 3 नंबर में है, लैडलैंड रोड द कॉन्टरबरी टेबल, तो ये जो है फॉल्स होगा, इसका जो ये जो थे ये चौसर थे। उसके बाद इधर आते हैं, डी नंबर क्वेश्चन है, आर्नोल्ड रोट इन मेमोरियस, ये जो है इसका आंसर जो है ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये आर्नोल्ड नहीं थे राइटर, उसके राइटर कौन थे? लॉर्ड टेनिसन थे। इसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन, ई नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर रॉट वनली कॉमेडी, तो ये जो है इसका आंसर फॉल्स होगा। शेक्सपियर जो थे वो वनली कॉमेडी नहीं, वो
ट्रेजेडी लिखते थे, और जिसमें से क्या कॉमेडी ऑफ हिस्ट्री प्ले होता था। उसके बाद एफ नंबर में है जेबी शाह वॉज ए विक्टोरियन पोइट। जेबी शाह जो थे वो विक्टोरियन पोइट थे? तो नहीं, वो विक्टोरियन पोइट नहीं थे, वो ड्रामेटिक्स पोइट थे। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। जी नंबर में है टी.एस. इलियट वॉज ए विक्टोरियन पोइट। तो ये भी जो है फॉल्स होगा। टी.एस. इलियट जो वो विक्टोरियन पोइट नहीं थे, वो मॉडल पोइट थे। एच नंबर में है स्वीप गुलरिवर ट्रेवल इन ए ट्रेजिडी। तो ये फॉल्स होगा। ये जो है ट्रेजिडी नहीं, ट्रेवल इन ए ट्रेजिडी नहीं है, ये प्रोज सटायर है। उसके बाद है 2010 में जो पूछा गया था ट्रू फॉल्स, उसमें से ए नंबर का क्वेश्चन है ड्राइडन रोट अबाउट डॉन ही अफेक्ट मेटाफिजिक। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये सही है। ड्राइडन जो रोट किए थे किसके बारे में? डॉन के बारे में, अबाउट लिखे थे उसके बारे में। तो ये जो है ट्रू होगा। उसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन है प्री रेफेलिट वेयर इंस्पायर्ड बाय द रोमांटिक एज। तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद इसी नंबर में लिटरेरली स्टैंडर्ड एंड वैल्यू वेयर कंफ्यूज इन अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी थी। ये भी इसका जो स्टैंडर्ड, लिटरेरली स्टैंडर्ड जो था और इसका वैल्यू जो था वो मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी था। तो ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद डी नंबर में क्वेश्चन देखते हैं सिंगफ्रेड सेशन वॉज ए विक्टोरियन पोइट। तो ये फॉल्स होगा। ये सेशन जो थे वो विक्टोरियन पोइट नहीं थे, वो मॉडल पोइट थे। उसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन है ट्रेजिडीज रिफाइन द कंडक्ट एंड करेक्टेड सोशल फेलिंग ऑफ इट्स ऑडिशन। तो ये भी ट्रू है, बिल्कुल सही है। एफ नंबर में है वंस एक्ट प्ले इज द राइवल ऑफ शेक्सपियर ड्रामा। तो ये जो है एक्ट प्ले जो था जिसमें शेक्सपियर का ड्रामा जो था वो राइवल था, नहीं। तो ये फॉल्स होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर इवोल्यूशनरी थ्योरी बिकम पॉपुलर इन द 18th सेंचुरी। तो ये फॉल्स है। उसके बाद एच नंबर का क्वेश्चन है ड्रामेटिक्स मोनोलॉगी इज पार्ट ड्रामा पार्ट पोइट्री। ये फॉल्स है, इसका आंसर गलत होगा। आई नंबर में है द थ्योरी ऑफ द थ्री यूनिटीज ऑफ बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव। तो ये फॉल्स होगा। इसका जो है ये जो क्लासिकल थे, इसका बेस जो था वो क्लासिकल था। उसके बाद जे नंबर क्वेश्चन है द वेस्टलैंड इज ए ग्रेट ड्रामा बाय टी.एस. इलियट। वेस्टलैंड जो थे वो ग्रेट ड्रामा थे जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया था। तो ये फॉल्स होगा। वो ड्रामा नहीं थे, वेस्टलैंड जो थे वो पोयम था। तो ड्रामा नहीं, पोयम होगा। उसके बाद 2011 में जो पूछा गया था, 2011 में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा था उसमें से ट्रू फॉल्स था, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर ए है ऑट ऑन द इमिटेशन ऑफ इमॉर्टेबिलिटी वॉज रिटन बाय जॉन कीट। तो ये जो फॉल्स होगा, ये जो वर्क है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, ना कि जॉन कीट्स के द्वारा। बी नंबर का क्वेश्चन है हेनरी वाइगेन वॉज ए मेटाफिजिकल पोइट। तो ये सही है, ये ट्रू होगा। उसके बाद सी नंबर है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोड द ऑल्चेमिस्ट। तो ये फॉल्स होगा। ये जो इसका जो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नहीं थे, इसके राइटर बेन जॉनसन थे। तो ये फॉल्स है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर का। तो ई नंबर का क्वेश्चन है इन मेमोरियल इज रिटन बाय लॉर्ड टेनिसन। तो ये ट्रू होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आई होप आप लोग अगर अच्छे से देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में ही याद हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन है जेबी शाह डाई इन 1950। जेबी शाह जो डेथ जो हुआ था उसका 1950 में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर हार्वर्ड इन एंड ए पैसेज टू इंडिया आर रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो ये फॉल्स होगा। ए पैसेज टू इंडिया जो है ये E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया। ए पैसेज टू इंडिया जो है ये BA पार्ट 3 में आप पेपर 6 में पढ़िएगा। ये वाला बुक, ये वाला वर्क जो है E.M. फोस्टर का जो ये वर्क है, ये पेपर BA पार्ट 3 में पढ़िएगा, पेपर 6 में। और भी बहुत सारा E.M. फोस्टर का वर्क है जो कि पार्ट 3 में ही पढ़ना है। तो ये जी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं द टर्म रोमांटिक राइवल
is applied to those romantic qualities which had characteristic the literature of the Elizabethan era। तो ये भी false होगा। उसके बाद H नंबर का क्वेश्चन है, चार्लोट एंड इमली ब्रॉन्टी बिलोंग टू द मॉडल पीरियड। तो ये false है, ये गलत है। वो जो है बिलोंग मॉडल पीरियड को नहीं करते थे, 19th सेंचुरी यानी कि विक्टोरियन पीरियड को बिलोंग करते थे। उसके बाद है आई नंबर, एक्सलेंडर पॉप रोट इन द 19th सेंचुरी। तो ये फॉल्स होगा, ये 19th सेंचुरी नहीं बल्कि 18th सेंचुरी होगा। उसके बाद है जे नंबर है, बेकन इज ए ट्रू रिस्पेक्टेटिव ऑफ द रेनेसांस। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू होगा। उसके बाद 2012 में ईयर्स में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें से ट्रू फॉल्स पूछा था। फर्स्ट नंबर है, ए नंबर है, वदरिंग हाइट वॉज रिटन बाय चार्लो ब्रंटी। तो ये फॉल्स होगा। बदरिंग हाइट जो है किसके द्वारा लिखा गया, इमली ब्रॉन्टी के द्वारा लिखा गया है। बदरिंग हाइट वर्क जो है इमली ब्रॉन्टी के द्वारा लिखा गया। ये भी पेपर 8 में पढ़ना है, पीए पार्ट 3 में पढ़ना है। उसके बाद है बी नंबर का क्वेश्चन, पाइनो वॉज रिटेन बाय डीएच लावेंस। तो ये सही है, ट्रू है। डीएच लावेंस के द्वारा ही लिखा गया है पियानो। सी नंबर क्वेश्चन है, जॉन किट वॉज ए मेटाफिजिकल पोइट। तो ये भी फॉल्स होगा, ये गलत है। जॉन किट जो थे वो मेटाफिजिकल पोइट ने, रोमांटिक पोइट थे। डी नंबर में है, वर्ड्सवर्थ वॉज एन इरिज पोइट। तो ये फॉल्स है। इरिज पोइट जो थे वो कौन थे, डब्ल्यू.बी. येट्स इरिज पोइट थे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पेपर 8 में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बीए पार्ट 3 में आपको पढ़ना है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद ई नंबर में है, चौसर वाज बोर्न इन द 14th सेंचुरी। तो ये ट्रू है, ये भी सही है। चौसर जो थे उसका जन्म जो हुआ था 800 मतलब कि 14th सेंचुरी में हुआ था। एफ नंबर क्वेश्चन है, मार्लोप केम द फेस मार्लोप माइटी लाइन। ये भी फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स होगा। उसके बाद जी नंबर का क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया इज ए क्लासिक बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये ट्रू है, सॉरी ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये ए पैसेज टू इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे फॉल्स होगा, ये गलत होगा आंसर। उसके बाद एच नंबर में है, सैमुअल जॉनसन रोट लाइफ ऑफ द पोइट। तो ये जो वर्क है ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लाइन है बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। आई नंबर में है, फ्रांसिस बेकन वॉज ए ग्रेट ड्रामाटिक्स। फ्रांसिस बेकन वॉज ए ग्रेट ड्रामाटिक्स। वो फ्रांसिस बेकन जो थे वो ग्रेट ड्रामाटिक्स थे, नहीं वो एक ग्रेट एसेइस्ट है। तो यहाँ ड्रामाटिक्स दिया हुआ, ये फॉल्स होगा। उसके बाद जे नंबर का क्वेश्चन है, वर्जीनिया वुल्फ चैम्पानियो द स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक। तो ये फॉल्स होगा, गलत होगा। उसके बाद 2013 में जो पूछा गया था ट्रू फॉल्स, उसमें से फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन है, प्री रोमांटिक पोएट्री इज क्लासिकल इन फॉर्म बट रोमांटिक इन स्पिरिट एंड सब्सटेंस। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखते हैं बी नंबर का, एलिजाबेथन एज इज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये भी एलिजाबेथन एज जो है उसको जो है ना गोल्डन एज भी बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। तो ये लाइन भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। मम्मी को बोलने दो। डी नंबर क्वेश्चन है, स्पेंसर इज कॉल्ड पोइट्स। तो ये भी ट्रू है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद ई नंबर में है, थाइसिस्ट इज एन इलिगियन पोएम। तो ये भी सही है, ट्रू है बिल्कुल। उसके बाद इसमें मैचिंग टेस्ट पूछा गया था, जिसमें कॉलम ए कॉलम बी करके बनाए, जिसमें से फर्स्ट नंबर, इसमें भी टोटल 5 को ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट नंबर में है, टू द लाइट हाउस। ये जो है इसका आंसर होगा वर्जीनिया वुल्फ होगा, VEBR होगा यहाँ पे। उसके बाद बी नंबर सॉरी 2 नंबर में है, द रेनबो। ये जो भी एक वर्क है DH लावेंस के द्वारा लिखा गया है। मैचिंग द फ्लोइंग है, इसके आगे ही हम आंसर लिख दिए। उसके बाद सीन ये 3 नंबर में है, द एल्चेमिस्ट। ये वर्क जो है बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। लेसिडस जो है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद मेजर फॉर मेजर, ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद 2002 और 2008 जो 8 में जो वो दोनों क्वेश्चन रिपीटेड था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 2014 ईयर्स में जो पूछा गया था ट्रू फॉल्स, उसमें से फर्स्ट नंबर है, इमली ब्रॉन्टी वॉज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो ये फॉल्स होगा। इमली ब्रॉन्टी जो है वो ग्रेट ड्रामाटिस्ट नहीं, वो ग्रेट नॉवेलिस्ट थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन रोड द पैराडाइज लॉस्ट। तो ये सही है, पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। 3rd नंबर क्वेश्चन है,
द एक्चुअल नेम ऑफ बिलिंडा वॉज मिस एरेबेला फॉर्मल। तो ये भी एकदम सही, ये भी ट्रू, ये भी सही है, ये ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, 4th नंबर में देखते हैं, आर्म एंड द मैन हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये ट्रू है, ट्रू नहीं, ये फॉल्स होगा। तो ये ट्रू, इसमें शायद हमको कंफ्यूजन है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसे तो हम फॉल्स कर देते हैं ये, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है आर्म एंड द मैन जो है जेबिसा के द्वारा लिखा गया था। आप एक बार कंफर्म करने के लिए चेक कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर में है, जेबिसा रॉसेटिल वॉज ए प्रीफेटिक पोएट। तो ये भी ट्रू होगा, ये भी बिल्कुल सही। उसके बाद मैचिंग टेस्ट पूछा गया था 2014 में, उसमें से टोटल 5 पूछा गया, जिसमें से फर्स्ट है द मेयर ऑफ कास्टरब्राइट, ये जो लिखा गया थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद 2nd नंबर में है रोमियो एंड जूलियो, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है सन एंड जूलियट, ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। 4th नंबर में है पायर द प्लाउमैन, ये विलियम लैंड के द्वारा लिखा गया। उसके बाद 5 नंबर में है प्रीक्योर्सेस ऑफ रोमांटिक, ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैचिंग फ्लोइंग का, ए द मेयर ऑफ कास्टरब्राइट, ये जो है ये पार्ट 2 में पढ़ना है, पेपर 3 या 4 में से कोई किसी में पढ़ना है ये वाला बुक। उसके बाद है 2015 ईयर्स में जो पूछा गया था, उसमें जो है ना कि ट्रू फॉल्स पूछा गया था, ना ही मैचिंग टेस्ट पूछा गया था। 2015 में जो है पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें से फर्स्ट नंबर है, विच ऑफ दिस नॉवल वॉज नॉट रिटन बाय द ब्रॉन्टी सिस्टर, इसमें से कौन सा ब्रॉन्टी सिस्टर नहीं लिखी थी? उसमें से जैन आयरिश था, ये वाला है, ये सही होगा। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वांटम टेबल हैज बीन रिटन बाय, ये जो है इसमें से बी नंबर का आंसर होगा जॉर्ज फ्री चॉसर। उसके बाद इधर आते हैं 2nd क्वेश्चन में, 3rd नंबर क्वेश्चन है, एडवर्ड स्पेंसर बिलोंग टू, एडवर्ड स्पेंसर से वो किस एज को बिलोंग करते थे? एलिजाबेथन एज, ये जो है इसका C नंबर आंसर इसका सही होगा। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, हु ऑफ दिस इज नॉट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, इसमें से कौन जो है ना विक्टोरियन नॉवेलिस्ट नहीं थे? इसमें से B नंबर का आंसर होगा वॉल्टर स्कॉट, ये वाला सही है। उसके बाद 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू द यूनिवर्सिटी विड्स, ये इसमें से कौन सा सही है ऑब्जेक्टिव? इसमें से B नंबर जो है, नॉर्टन वॉज ए ड्रामेटिक्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ ड्रामा, ये वाला आंसर सही है। 2016 में जो पूछा गया था वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, जिसमें से फर्स्ट नंबर है, वदरिंग हाइट इज ए, वदरिंग हाइट जो है वो क्या है? रोमांटिक नॉवल है वो, तो इसमें से A नंबर आंसर जो है वो सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट प्रेजेंट द पोइट इन राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द अर्लीस्ट कमिंग फर्स्ट, इसमें से जो है A नंबर का आंसर सही होगा, जिसमें से क्या दिया गया, स्पेंसर, ड्राइडन, बोरन एंड रोड, तो ये वाला A नंबर का आंसर सही होगा। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर मार्लोफ इज द ऑथर ऑफ, इसमें से है C नंबर जो है डॉक्टर फेस्टस, ये वाला सही होगा इसमें से। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से जो है C नंबर जो है, W.B. Yeats इज ए पोइट ड्रामेटिक्स ऑफ 20th सेंचुरी, W.B. Yeats जो है वो पोइट थे 20th सेंचुरी के ड्रामेटिक्स पोइट थे, तो ये जो है C नंबर का आंसर सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, चौसर प्रोलॉगिक टू क्वांटरबरी टेबल इज, तो इसमें से फर्स्ट नंबर जो है कलेक्शन ऑफ टेबल, ये वाला सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2017 ईयर्स में जो पूछा गया था, उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा गया था, जिसमें से फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वांटरबरी टेबल इज रिटन बाय, तो इसका आंसर होगा B नंबर का जॉर्ज फ्री चॉसर। उसके बाद 2nd नंबर क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू, तो इसका आंसर होगा एलिजाबेथन एज। C नंबर क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश इन द ईयर्स, लिरिकल बैलेट जो इनका पब्लिश हुआ था, तो ये B नंबर का आंसर होगा 1793 में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेट के बारे में जो है BA पार्ट 3rd में पढ़ना है, पेपर 5 में ऐसे क्रिटिकल करके पढ़ना है,
तो ये वाला आपको पढ़ना मतलब कि पार्ट 3 में पेपर 5 में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है प्राइड एंड प्रेजुडिस इज ए, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो क्या है, रोमांटिक नॉवेल है, तो ये बी नंबर का सही है। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जो है बीए पार्ट 2 में पढ़ना है, पेपर 3 में पढ़ना है इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट मॉडल पोइट, तो इसका आंसर होगा बी नंबर का होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद 2018 ईयर्स में जो पूछा गया था, 2018 में जो आया था क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लोफ इज द ऑथर ऑफ डॉक्टर फेटस, ये जो है डी नंबर का आंसर सही होगा। उसके बाद बी नंबर को 2 नंबर क्वेश्चन है बेन जॉनसन रोड, बेन जॉनसन जो इसमें से क्या लिखे थे, तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखे थे, सी नंबर का आंसर सही होगा। 3rd नंबर का क्वेश्चन है द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर इज, इसमें से हो ये इसका जो फर्स्ट पोएम था इंग्लिश लिटरेचर का वो क्या था, बियोफुल था, ये सी नंबर का आंसर सही होगा। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है चार्लोट ब्रोंटी इज ए नॉवेलिस्ट ऑफ, तो इसमें चार्लोट ब्रोंटी था, इनमें से कौन नॉवेलिस्ट था, तो ये इसमें जो है ये सी नंबर का आंसर सही होगा, 19th सेंचुरी। उसके बाद 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में इलिजी रिटन इन ए कंट्री चॉर्चयार्ड इज रिटन बाय, तो ये जो इलिजेट है ये किसके द्वारा, किस कंट्री चॉर्चयार्ड में रिटेन हुआ था, तो ये सी नंबर का आंसर होगा थॉमस ग्रे के द्वारा। 2019 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से फर्स्ट नंबर है डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट, फादर मतलब कि इंग्लिश पोइट्री के मॉडल इंग्लिश पोइट्री के फादर किसे कहा जाता है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा चौसर को कहा जाता है। बी नंबर का क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश रिटेन ऑन ए क्लासिकल मॉडल इज, तो इसमें से ये जो फर्स्ट ट्रेजेडी इंग्लिश क्लासिकल मॉडल का जो था वो कौन था, गॉड बोल्ड था, ए मतलब ए नंबर का होगा, सॉरी ए नंबर का हो 1 नंबर का आंसर होगा। उसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कौन था, इसमें से तो दो नंबर आंसर होगा डिफेंस ऑफ पोइसी, ये वाला इसका आंसर सही हो। डी नंबर क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, मतलब इसका ये है कि ये फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इसमें से कौन सा था, तो उसमें से 4th नंबर का आंसर होगा ये वाला रॉबिन्स, तो ये 4 नंबर का आंसर होगा रॉबिन्सन क्रॉसिए। उसके बाद ई नंबर में डैश इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इसमें से क्या था, तो वो 3 नंबर का आंसर होगा राफ रोस्टर ये वाला होगा। उसके बाद 2020 ईयर्स में जो पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें से फर्स्ट नंबर है जॉन कीट रोड, तो ये जॉन कीट के द्वारा क्या लिखा गया था, तो 2 नंबर का आंसर होगा और टू ए नाइट एंगल, ये जो है जॉन कीट के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन है रैप ऑफ लॉरिस इज रिटेन बाय, तो इसमें से जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था ये पोएम, हम ऊपर में लिख देते हैं। ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया और इसका जो आंसर होगा वो होगा नन होगा इसमें से। डी नंबर क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इनमें से क्या था, तो ये जो है 4th नंबर का आंसर होगा, सही होगा इसमें से राइवो जॉन क्रस, तो ये 4 नंबर का आंसर सही होगा। उसके बाद ई नंबर का है डैश इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इसमें से क्या था, तो ये 3 नंबर का आंसर होगा रैफ रेस्टो डस्टर, ये वाला होगा। उसके बाद 2020 ईयर्स में जो पूछा गया था टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आए थे, इसमें से फर्स्ट नंबर है जॉन किट रोड, जॉन किट के द्वारा इसमें से क्या लिखा गया था, तो 2 नंबर वाला होगा ऑड टू ए नाइट एंगल, ये लिखा गया था जॉन किट के द्वारा। उसके बाद है बी नंबर रैप पॉपुलर इज रिटन बाय, तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये जो है विलियम शेक्सपियर, ऊपर में हम लिख दिए है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, पर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से नन होगा, इसमें से कोई भी नहीं, 4 नंबर होगा। उसके बाद सी नंबर है डी.एच. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम, डी.एच. लॉरेंस जो है वो कौन सा पोएम लिखे थे, या तो इसमें से हम मतलब आंसर नहीं बताए हैं, फर्स्ट हो सकता है या तो सेकंड होगा, इसमें से डाउट है, तो आप उसको देख लीजिएगा, अपने से क्लियर कर लीजिएगा कौन होगा। उसके बाद डी नंबर है हु इज नाउ एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इसमें से फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा गया है, तो वो होगा 3 नंबर का आंसर होगा जॉन ड्राइडन को कहा गया है। तो ये सारा ईयर्स का ऑब्जेक्टिव था 1992 से ले तक 2020 तक का जो है सारा सॉल्व करके वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 करके अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।